बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साना काम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसे वाक़े पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ जो इस्लामी तहक़ीक़ का ना सिर्फ एक अहम सीखे मील है बल्कि सबा अज़मत और गुफ़े दरगुज़र की बेहतरीन मिसाल भी है। वो दिन जब मक्का की सरज़मीन पर एक नई रोशनी फैली, जुल्म की ज़ियत और हक़ की फतह हुई। जी हाँ, मैं फतह मक्का की बात कर रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ हिज़्ज़ी में 10,000 सहाबा किराम के साथ मक्का की जानी पेशकदमी की। वही मक्का जहाँ आप और आप सल्लल्लाहु के साथियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, जहाँ आपका मजाक उड़ाया गया, लेकर आज इसी मक्का में आप फतिहा बनकर दाखिल हो रहे थे। मगर ये कैसी फतह थी? ये वो फतह थी जहाँ किसी ने खूब आया ना किसी का घर जलाया। ये वो कामयाबी थी जिसमें ताकत के बजाय रहमत गालिब थी, जहाँ इंतकाम के बजाय माफी का पैगाम था। दुश्मनों को माफ करके दिखा दे शान रहमत, दुश्मनों को माफ करके दिखा दे शान रहमत। ये फतह मक्का थी, ये फतह कल्बो हरात। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो आपके सामने वही लोग खड़े थे जो आपके खून के पास थे, जिन्होंने आपके भाई साथियों को शहीद किया था। अगर आप चाहते तो इन सबको सजा दे सकते थे, मगर आपने फरमाया जो तुम सब आजाद हो। ये अल्फाज तहरीक में सुनाई रूप से लिखे गए, क्योंकि किसी फतह ने आज तक ऐसे सलूक नहीं किया था। दुश्मन को दाई दी मोहब्बत की ज़बान दी, दुश्मन को दाई दी मोहब्बत की ज़बान दी। जे खल्के मोहम्मद हैं जिनसाले सालत। फतह मक्का के बाद पूरे ज़िया आब में इस्लाम की रोशनी फैल गई। दुश्मन भी दोस्त बन गए, कुफर के आदेश छत गए और अमन सलामती का दोष हुआ। जे दीन नबी है, जे दीन फलाह है, हाँ जुल्म मता दे यही दीन सलाह है। आज हमें भी फतह मक्का के असबाक से सीखने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिल में सुकून हो, हमारी जिंदगी कामयाब हो, तो हमें भी इंतकाम के बजाय माफी को अपनाना होगा, नफरत के बजाय मोहब्बत का काम करना होगा और जुल्म के खिलाफ दस्त का खड़े होना होगा। अल्लाह हमें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।